जो थर्ड यूनिट का दिया हुआ है इसमें पूरा हम लोग को क्या चीज है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के बारे में है। तो अर्धचालक का मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास किस तरीके से है, तो चलो एक बार प्रॉपर हम लोग समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कितने टाइप से है? एक हो जाता है हमारा पहला टाइप, जिसमें हम लोग बोल देते हैं क्या, या तो बोल दिया जाता है शुद्ध अर्धचालक, या इसी को बोल दिया जाता है आंतरिक अर्धचालक। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या चीज हो जाएगा ये, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक हो जाएगा, अगर इंट्रिंसिक की बात की जाए, ये हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस तरीके से। और एक हम लोगों ने कल देखा था जिसमें हो जाता है क्या चीज, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, या फिर इसी को बोलेंगे अपन बाह्य अर्धचालक, या तो फिर इसी को इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर इसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो शुद्ध वाले भी, शुद्ध वाला या फिर प्योर वाला या फिर इंट्रिंसिक वाला जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक हो जाता है हमारे पास क्या, एक है सिलिकॉन और एक हो जाता है हमारा जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14, और एक हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम हो जाता है 30। मतलब अगर हम लोग को सेमीकंडक्टर बनाना होगा तो, और इसके लास्ट जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अपने पास कितना बचेगा लास्ट में, तो 2, 8, 4। सेम टू सेम इसका भी करें तो 2, 8, 18, 4। मतलब अगर सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें ऐसे एलिमेंट को लेना होगा जिसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हो। आ रहा समझ, ध्यान रखिए। तो ये तो सिंपल ही, लेकिन हम लोग इसके बारे में या इसका सबसे ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रहता तो हाई कॉस्ट ही है, ज्यादा महंगा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये शुद्ध होने की वजह से इसका लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है, और कंडक्टिविटी भी कम होती है, चालकता भी कम होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कल मैंने बताया था कि इसके लिए हम लोग अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, ये कितने टाइप से है, तो ये भी 2 टाइप से है। एक हो जाता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक हमारे पास हो जाता है, ये हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप वाले में क्या किया जाता है, तो पी टाइप वाले में अगर हम सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन के साथ अगर कोई ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन या ट्राईवैलेंट एटम को या एलिमेंट के अशुद्धि को मिला देते हैं, एलिमेंट के डोपिंग कर देते हैं, तो ये अपने पास जो बनेगा सेमीकंडक्टर वो कैसा होगा, पी टाइप वाला होगा। एन टाइप वाले की बात करते हैं तो सेम टू सेम सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ अगर हम लोग पेंटा वैलेंट मतलब पंच संयोजी तत्वों को मिला किया शुद्धि मिला देते हैं या डोपिंग कर देते हैं, मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5, और इस वाले में ट्राईवैलेंट का मतलब है जिसके लास्ट ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हो, 3।
तो 3 बार जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ 3 ट्राइवैलेंट या त्रिसंयोजी अवयवों की अशुद्धि मिलाई जाती है, डोपिंग किया जाता है, तो क्या बनता है पी टाइप वाला। और सेम टू सेम सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ अगर हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिला देते हैं, डोपिंग करवा देते हैं, तो वो कौन सा बन जाता है अपने पास एन टाइप का। ध्यान रखते चलना। तो इसमें बेसिक चीज यही है, ध्यान रखते चलना। और मैंने बताया था, क्या बताया था कि डोपिंग भी होता है तो कितने रेशियो में होता है, 10:1 में। आ रहा सर? तो 10:1 में होना चाहिए डोपिंग। ये सबसे पहला बेसिक चीज हो जाता है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ देता है। क्या क्वेश्चन पूछ देता है? क्वेश्चन ये बोल देता है, अभी हमें ये वाला इसमें अपने को देखना है कि ये कैसे काम करेगा। और इसमें एक चीज हो जाता है, जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास, या कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास मिलता है। एक हो जाता है वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड, और एक हो जाता है हम लोग के पास क्या चीज है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड या फिर चालन बैंड। वैलेंस बैंड में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है हमेशा। क्या बोला जाएगा कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां, वैलेंस बैंड में हमेशा क्या होगा, ज्यादा होता है। किससे? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, कंडक्शन बैंड के कंपैरिजन। मतलब अगर दोनों में से कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में अगर हम लोगों को पूछता है कि ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, तो हमेशा कहां होगा, वैलेंस बैंड में। ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें। अब इसके बीच ये हो जाता है कि कब पी टाइप का बनेगा और कब तुम्हारा एन टाइप का बनता है। तो इसमें एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो अगर वो शुद्ध वाला है, शुद्ध वाला सेमीकंडक्टर है, हमारा समझ प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो हमेशा जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ही मिलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा, शुद्ध वाले में, प्योर वाले में, या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी ऊर्जा स्तर होगा या फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के हमेशा क्या होगा, एकदम बीच में होगा, मिड पॉइंट पर होगा। ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब इसी चीज को हम लोग अशुद्ध वाले में बात करते हैं, और अशुद्ध वाले का हमको ज्यादा पढ़ना है, एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर वाला, तो पी टाइप में क्या होता है देखेंगे, एन टाइप में क्या होता है देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो, सिद्ध कीजिए कि शुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी ऊर्जा स्तर होगा वो संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य में होता है। आ रहा समझ? या फिर इसी को हम क्या प्रूफ करेंगे, सीधा क्वेश्चन ये बोल देता है कि प्रूफ दैट जो अपने पास फर्मी एनर्जी लेवल होगा, सॉरी EF जो होगा वो डायरेक्ट किसके बोल देगा, एवरेज हो जाता है। किसके? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एवरेज हो जाता है, माध्य हो जाता है। आ रहा समझ? तो तुमको सीधा क्वेश्चन ये बोल दिया गया है, पूछा भी गया है कि सिद्ध कीजिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या शुद्ध अर्धचालक में या आंतरिक अर्धचालक में फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, इन दोनों के बीच में मिलता है। बीच में मिलता है मतलब माध्य होता है, एवरेज होता है, ऐसा मीन होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। EF इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है अभी, EC प्लस EV/2। तो ध्यान रखना चाहिए। तो अभी किसको देखना है अपने को, तो अभी उसी क्वेश्चन को देखना है। चलो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखते चलना, 10 नंबर में पूछ देता है। चलो तो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन हम प्रूव करने के लिए कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि EF जो फर्मी एनर्जी लेवल हो, शुद्ध वाले की बात कर रहे हैं। आ रहा समझ? क्वेश्चन है सीधा, ये शुद्ध वाले के लिए ही होगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में ही मिलेगा, बीच में ही। आ रहा समझ? अगर वो अशुद्धि वाला बोला जाए या फिर एन टाइप पी टाइप के लिए बोला जाए या एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर वाले के लिए बोला जाए सेमीकंडक्टर,
हो सकता है कि वो थोड़ा सा बीच में ना मिलकर के ऊपर चले जाए फर्मी एनर्जी, या तो फिर बीच से नीचे हो जाए, बीच में नहीं मिलेगा। शुद्ध अर्धचालक में या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में ही क्या होगा, वो बीच में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रखना चला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलो तो कुछ चीजें पहले समझना। एक तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया कि कभी भी कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात होता है तो हमेशा समझ जाना कि ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हमेशा कौन से स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, कौन से सांख्यिकी को फॉलो करते हैं, हमेशा ध्यान रखते चलना, ये फर्मी डिराक स्टैटिक को फॉलो करते हैं। आ रहा समझ? तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स अपने को फॉलो करवाना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये पूरे ध्यान रख रहना, किसको फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिक। फर्मी डिराक स्टैटिक का जो फॉर्मूला है हमने पूरा सेकेंड ईयर में पढ़ा है। एक पढ़ा था हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी या बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। तीसरा हमने पढ़ा था फर्मी डिराक स्टैटिक्स या फर्मी डिराक सांख्यिकी। आ रहा समझ? तो इसमें एक वर्ड आएगा जिसको हम लोग, एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मी फंक्शन, और फर्मी फंक्शन के बिना वो चीजें नहीं बनने वाली है। जो फर्मी फंक्शन हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है उसको थोड़ा समझना। फर्मी फंक्शन जो है, जो हम लोगों ने पहले भी इस तरीके से मैंने बनाया है, ध्यान रखते चलना। तो यहां मैंने बता दिया कि हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, शुद्ध अर्धचालक के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है कि EC प्लस EV का जो एवरेज आएगा वो EF के बराबर होगा, मतलब बीच में मिलेगा। ये EF कहां मिलेगा, बीच में मिलेगा, बीचों बीच एकदम। अब इसमें क्या चीज है, जो फर्मी फंक्शन होता है, जो हम लोग फर्मी फंक्शन लिखते हैं, तो कुछ चीजें समझना। तो फर्मी फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या चीज, तो क्योंकि हम एनर्जी के पर्पस से ले रहे हैं तो हम FE लिखेंगे, फंक्शन है, किसका फंक्शन होगा, एनर्जी का फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी फंक्शन। तो फॉर्मूला हो जाता है 1/E, और ये होता है e टू दी पावर जो टोटल एनर्जी है और माइनस जो फर्मी एनर्जी है EF, 1/E टू दी पावर कैपिटल E माइनस, अब कैपिटल E क्या है, टोटल एनर्जी, ध्यान रखना चाहिए, ये टोटल एनर्जी है E, टोटल एनर्जी EF अपॉन KT, और प्लस ये पूरा एक है ना पावर में, ध्यान रखना 1/E टू दी पावर E माइनस EF बाई KT, और इस पूरे टर्म के साथ प्लस में कौन है, प्लस में। तो ये हो जाता है तुम्हारा फर्मी फंक्शन। क्लियर हुआ? ध्यान रखना, जब तक ये सारी चीजें नहीं समझोगे तब तक हमारे पास वैल्यू नहीं आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिक चीज हो जाता है और इनको समझना जरूरी है, नहीं आएगा समझ तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब थोड़ा समझना, यही क्या बोलता है, यही सारी चीजों में एक चीज और होता है कि अगर मान लेते हैं कंडक्शन बैंड के लिए, जो कंडक्शन बैंड होगा उसके लिए मान लेते हैं फर्मी फंक्शन कितना है, FEC है, इसके लिए भी फर्मी फंक्शन है FEC, इसके लिए फर्मी फंक्शन मान लेते हैं क्या चीज है, जो बैलेंस बैंड होगा, बैलेंस बैंड के लिए फर्मी फंक्शन FEV, और टोटल अगर दोनों की बात की जाए, पूरे सिस्टम की बात की जाती है, तो फर्मी फंक्शन कितना है, FE। ठीक है, अब ये FE हम लोग के पास आया। एक चीज और, जो हमारे पास FEC प्लस FE जो V होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा दोनों का सम क्या होगा, 1। क्लियर हो गया? जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसका लिए जो फर्मी फंक्शन है, और जो हमारे लिए क्या चीज है, बैलेंस बैंड है, उसके लिए जो फर्मी फंक्शन है, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 मतलब 100%, मतलब टोटल जो है वो दोनों के योगफल के बराबर होगा। आ रहा समझ, ध्यान रखते चलना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हो जाती हैं, और इसके लिए जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो समझना, देखो एनर्जी ज्यादा किसकी होगी भाई, एनर्जी ज्यादा किसकी, जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी कि यहां पास पहुंचने वाले की एनर्जी ज्यादा होगी कंडक्शन बैंड में। तो यहां पास का जो फंक्शन होगा, मतलब हम बोल रहे हैं FEC के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही फंक्शन देखो, फर्मी फंक्शन का फॉर्मूला ये हो गया, फर्मी फंक्शन का फॉर्मूला ये, फर्मी फंक्शन का फॉर्मूला है ये हो जाता है। तो दोनों में से ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, अगर मैं इस बैंड का एनर्जी बोलता हूं EC है, अरे सर इस बैंड की एनर्जी बोलता हूं EV है,
और ये बीच में है, तो बड़ा कौन होगा? तो सबसे ज्यादा तो इसी का होगा और सबसे कम इसका। मतलब ये जो है EF वो EC से छोटा है लेकिन EV से बड़ा है। तो यहां बस इस बैंड के लिए, कंडक्शन बैंड के लिए जो फंक्शन होगा वो कैसा लिखाएगा? तो यही बस हम लिखना स्टार्ट करते हैं अब कि फर्मी फंक्शन ऑफ कंडक्शन बैंड। क्या चीज मैंने बोला चालन बैंड के लिए फर्मी फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा FEC इज इक्वल टू, देखो फर्मी स्टैटिक्स को ही फॉलो करेगा लेकिन ध्यान देना, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन? ये तो EF आ गया, लास्ट वाला तो EF ही रहेगा, लेकिन ये वाला तो यहां जो है कैपिटल E ना होकर के क्या हो जाएगा? EC। अभी EF से बड़ा कौन है? EC और प्लस 1, तो एक इक्वेशन हो गया है। दूसरा ऐसी लेते हैं फर्मी फंक्शन ऑफ किसका? वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड की क्या चीज? फर्मी फंक्शन। कितना हो जाएगा? तो FE हो जाएगा B, तो 1/e टू दी पावर, इसको भी समझना, पाई के t प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में अब छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा कौन है? EV है, तो यहां पर जो लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा? तो ये लिखाएगा EF माइनस EV भी लिखा जा सकता है। कभी कभी इसी पे ध्यान रखते चलना, हम लोग EV भी लिख देते हैं, EC भी लिखा जाता है, ध्यान रखते चलना, लेकिन फिर भी हम एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एक सीक्वेंस में चलने की वजह से इसमें EV माइनस EF लिखा जाता है। समझते चलना, फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन की जब बात की है तो EF हो गया हम लोग के पास, तो ये सीक्वेंस में अपन चल रहे हैं, तो EF अपनी जगह में। जब तुम वैलेंस कंडक्शन बैंड के बारे में बात करोगे तो ये क्या आएगा? EC। ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड के लिए तो क्या आ जाएगा? EV। कहां आ रहा है? सिर्फ E के जगह आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो दोनों की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से आ गया, एक हमने FE की वैल्यू निकाली, एक हमने FE इस तरीके से निकाली। अब आपने क्या पता, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला? देन टोटल, देन क्या बोला जाए? नेट फंक्शन या नेट फर्मी फंक्शन। नेट फर्मी फंक्शन, टोटल फंक्शन किसके बराबर होता है हमको पता है, तो F हम बोले तो EC और प्लस क्या हो जाएगा? EV इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। 100% का मतलब हो, ठीक है। FC प्लस कितना? FEV इज इक्वल टू 1। तो यहां से FEC हमने जो ट्रांसफर किया था वही गड़बड़, ये हो गया इस तरीके से, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। तो FEC की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/e टू दी पावर EC माइनस EF अपॉन KT और प्लस 1 इक्वल 1 माइनस इसकी वैल्यू e टू दी पावर EV माइनस EF बाय KT प्लस 1। तो हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो आया 1/e टू दी पावर EC माइनस EF अपॉन KT, और ये हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 1 इक्वल टू, इसको एलसीएम निकालने से e टू दी पावर EF माइनस EF बाय KT अपॉन, ये हो जाएगा तो e टू दी पावर फिर से EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। इसको मैंने इक्वेशन पर थर्ड बोला। अब यहां से हम मानते हैं EV होगा सर, ये होगा, ये EV माइनस EF, ठीक। अब यहां से फिर से वही कि EC माइनस EF अपॉन KT की वैल्यू क्या होती है? 1 से बड़ी। तो जब 1 से बड़ी होती है तो हम लोग e टू दी पावर EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 को लगभग क्या लिख सकते हैं? ये बड़ी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, मतलब ये बड़ी है, उसके कंपैरिजन 1 को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास E
और ये हो जाएगा EC माइनस EF अपॉन KT। इसको लिखा जा सकता है सेम टू सेम। अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, अब हमारे पास कम एनर्जी कौन है, कम एनर्जी वाला कौन है, EV। तो हम लोग इसको उल्टा मानेंगे, EF माइनस EV KT क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देन e टू दी पावर जो EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो e टू दी पावर माइनस निकालना पड़ेगा। तो EF माइनस कितना हो जाएगा, EV, और y कितना हो गया, KT प्लस 1। तो अब देखो ये बड़ी क्वांटिटी थी तो लेकिन माइनस है तो उतनी ही छोटी क्वांटिटी, तो ये पूरे की जगह हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं, 1। तो दैट बाय इक्वेशन, इसको हमने थर्ड बोला, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट अप करते हैं तो ये EC माइनस EF वाला है। तो EC माइनस EF में 1 हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर EC माइनस EF अपॉन KT और इक्वल टू e टू दी पावर EV माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दें, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, y कितना हो जाएगा, KT। लेकिन जो नीचे है e टू दी पावर EV माइनस EF बाय KT, वो 1, ये क्या हो जाएगा, 1, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा और प्लस 1 ही से बचेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस EC माइनस EF बाय KT इज इक्वल टू e टू दी पावर EV माइनस, ये हो जाएगा EF बाय KT। अब इसको अपन और ट्रांसफर कर लेते हैं तो e टू दी पावर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो EF माइनस हो जाएगा EC बाय KT, और इधर e टू दी पावर EV माइनस EF बाय KT। तो E वाला दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, पावर कंपेयर करते हैं तो EF माइनस हो जाएगा EC अपॉन कितना, KT इक्वल टू EV माइनस EC बाय KT भी कैंसिल। तो यहां से बचा क्या हमारे पास, ये बच गया EF माइनस EC इज इक्वल टू EV माइनस EC। सर ये तो ये कितना हो जाएगा, EC कट जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास, ये F आ जाएगा, ये सर ये है ना, हाँ सर ये F हो जाएगा। तो ये वाला कट, तो F हो गया, तो ये भी हमारे पास E है। अब ये EF वाले को एक साथ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2EF, और इधर अपने पास ट्रांसफर करेंगे तो EV प्लस माइनस 2F हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, हाँ सही तो ठीक है। ये माइनस EC इधर आके प्लस में हो जाएगा, जी सर, तो यहां से EF कितना बचा, सही ये हो गया EV प्लस EC बाय, मतलब मीनिंग क्या है कि शुद्ध अर्धचालक में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल मिलता है वो कहां मिलेगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में या फिर मध्य। क्लियर हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से ध्यान दिया रहेगा। ठीक है, चलो।